आरक्षण बिल पर घमासान और तेज। मुख्यमंत्री ने सीधे राज्यपाल पर साधा निशाना। कहा कुल मिलाकर राज्यपाल को नहीं करना है हस्ताक्षर, बिल वापस करने की मांग। आरक्षण को लेकर सर्व आदिवासी समाज राजभवन का करेगा घेराव। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से आक्रोश। मंत्री कवासी लखमा पहुंचे बूढ़ा तालाब। राजभवन के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। आज बेमेतरा और दुर्ग के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल धमधा और साजा में करेंगे भेंट मुलाकात। लोगों की समस्या सुनेंगे सीएम भूपेश बघेल। मिशन बस्तर पर बीजेपी बीजापुर पहुंचे संगठन मंत्री अजय जामवाल और पवन साय। पार्टी कार्यालय में नेताओं के साथ चुनाव को लेकर मंथन। कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकार अलर्ट। देश भर में मॉक ड्रिल। एमपी छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच। कोरबा में युवती की हत्या का मामला। गुजरात से आए प्रेमी ने की हत्या। सूजा से 50 बार हमला कर मौत के घाट उतारा। अंबिकापुर में मां के डांटने पर नाबालिग बेटे ने लगाई फांसी। मां ने तंबाकू खाने से किया था मना। सदमे में डूबा परिवार। सूरजपुर में मवेशी बांधने के विवाद में महिलाओं से मारपीट। वीडियो हो रहा वायरल। भटगांव पुलिस जांच में जुटी। उज्जैन में बदमाश बेखौफ। रेलवे स्टेशन से बच्चे का अपहरण। पुलिस से मदद की गुहार लगाती रही मां। 28 घंटे बाद जीआरपी ने लिखी रिपोर्ट। न्यूज 18 एमपीसीजी के बाद शाहद बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की। आरक्षण बिल पर घमासान अब तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री ने राजभवन पर निशाना साधा। आरक्षण को लेकर राजभवन पर हमला बोला है। उनके विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं। कुल मिलाकर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है। उनको नहीं करना है तो वापस करें बिल। वो अनिश्चित काल के लिए रखना चाहती हैं। सलाहकार विधानसभा से बड़ा हो गया है। ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एक आत्म परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र भिजवा, जवाब भी भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाए। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है। नहीं करना है तो वापस करें बिल। उनके अधिकार क्षेत्र में क्या है? उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि उनको उचित नहीं लगता तो वापस करे सरकार को। दूसरा, राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा, अनिश्चित काल तक रखे रहे। तो अनिश्चित काल तो रखना चाहती है लेकिन बहाना ढूंढ रही है। तो ये कतई उचित नहीं है। और ये सलाहकार जो है वो विधानसभा से बड़ा हो गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक, अब घमासान तेज होता जा रहा है। विधेयक को लेकर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। लंबा वक्त बीत चुका है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी साफ तौर से सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हस्ताक्षर नहीं करना है तो बिल वापस कर देना। बिल्कुल, देखिए ऋतु, इस मामले में तनाव राजभवन और सरकार के बीच साफ तौर पे बढ़ता दिख रहा है और जैसे जैसे समय गुजर रहा है ये तनाव बढ़ता जा रहा है। 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाकर जब पारित किया गया था उसी दिन राज्यपाल के पास भी सरकार के मंत्री गए थे और इस पर हस्ताक्षर करने की अपील की थी और उन्होंने अगले दिन मुलाकात भी की थी। उसके बाद से ये मुलाकातों का दौर चल रहा है। राज्यपाल ने सरकार से कुछ क्वेरी की थी लेकिन इन तमाम प्रोसेस के बीच में बयानबाजियों का दौर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और दबाव भी सरकार महसूस कर रही है क्योंकि अब अगले साल चुनावी वर्ष आ रहा है और निश्चित तौर पर सभी इस पर सियासत भी अब कर रहे हैं।
बार बार सरकार आरोप लगा रही है राजभवन पर कि बीजेपी के दबाव में राज्यपाल वहां सलाह नहीं कर रही, साइन नहीं कर रही है। विधिक सलाहकार जो है उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो एकात्म परिसर यानी बीजेपी कार्यालय में बैठते हैं। सीधे तौर पर बीजेपी पे अटैक है और इस अटैक के जरिए राजभवन और सरकार के बीच तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे पहली बार खुलकर भी कहा कि अगर आपको हस्ताक्षर नहीं करने हैं तो बिल को वापस भेजा जाए। अनिश्चित काल के लिए लटकाने की क्योंकि शक्ति राज्यपाल के पास होती है तो अनिश्चित काल के लिए न लटकाए। और ये मामला लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है, ना सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच में बल्कि राजभवन और सरकार के बीच भी अब तनाव की स्थिति दिख रही है। 3 तारीख को एक महारैली कांग्रेस करने जा रही है, 3 जनवरी को, जिसमें आरक्षण को लेकर महारैली कांग्रेस के तमाम दिग्गज सड़कों पर उतरेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त तनाव की स्थिति है। राज्यपाल सवाल का जवाब मंगा चुकी हैं। उनका कहना है कि मैं संतुष्ट होंगी तभी हस्ताक्षर करूंगी, और मुख्यमंत्री का कहना है कि सवाल मांगने का ही कोई अधिकार आपको नहीं है, फिर भी हमने भेजा लेकिन अब कोई जवाब आप नहीं दे रही हैं और हस्ताक्षर नहीं करना तो वापस इसे कर दें। अब देखना है राजभवन से क्या इस पर रिएक्शन आता है, रिएक्शन बीजेपी की तरफ से क्या कुछ आता है, क्योंकि सरकार अब ज्यादा इंतजार करने के मूड में यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। ठीक, अभिषेक लगातार आप बने रहिए। कांग्रेस से हमारे साथ धनंजय सिंह जी जुड़ गए हैं। धनंजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं, अब तो सीएम भूपेश बघेल भी सामने आ गए, उन्होंने कह दिया है कि अगर हस्ताक्षर नहीं करना है तो बिल वापस कर दें। आखिर आप किस तरह से इसको देखते हैं पूरे वाकया को, क्यों आखिर हस्ताक्षर में इतना समय लग रहा है? देखिए, एक बात स्पष्ट हो गया है कि राज्यपाल महोदय जी अपने दायित्व का निर्वहन करना तो चाहती है, लेकिन उनको किसी न कहीं अनैतिक दबाव है, इसलिए वो हस्ताक्षर नहीं कर पा रही है, समझ में आता है। और अगर राज्यपाल महोदय जी किसी विषय को लेकर संतुष्ट है या उस विधेयक में उनको लगता है कुछ खामियां हैं या कुछ कमियां हैं जो विधेयक में नहीं है, तो राज्यपाल महोदय जी को विधेयक वापस करने का अधिकार है, विधेयक में साइन करने का अधिकार है। इस प्रकार से बार बार से पत्र लिखकर एक राज्य के 76% आबादी को मिलने वाले जो अधिकार है, उस अधिकार को उनको नहीं रोकना चाहिए, उस अधिकार से उनको वंचित नहीं करना चाहिए। अगर वो असंतुष्ट है, असंतुष्ट होना हो सकता है, उनके असंतुष्ट लग रहा हो तो उनको विधेयक वापस करना चाहिए। सरकार उस विधेयक पर संशोधन करके राजभवन उस विधेयक को भेजेगी। और पत्र लिखाकर आप कहेंगे कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं संतुष्ट हूं, मुझे जवाब दीजिए, ये एक पूरा संवैधानिक व्यवस्थाओं में नहीं है। संवैधानिक व्यवस्थाओं में यह है कि विधानसभा को जो अधिकार है, विधानसभा उस विधेयक के माध्यम से विधेयक बनाती है और सिर्फ राज्यपाल महोदय जी को उसमें हस्ताक्षर करना है। अगर नहीं करना है तो उनको विधेयक लौटाना है। इसमें सवालों का जवाब करके सिर्फ राज्यपाल महोदय जी उन 76% जो आबादी है जिनको अधिकार मिलना, उनके अधिकार से वंचित कर रही है। असंतुष्ट होना और कहीं पे उनको खामियां लगता है, उनको विधेयक तत्काल उनको भेज देना चाहिए सरकार को। ठीक, आप लगातार बने रहिए। केदार गुप्ता जी भी बीजेपी से जुड़े हैं। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 MPCG में। अभी तक बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, विधेयक को लेकर लंबे वक्त से मांग कर रही थी। जब विधेयक आ गया, बिल पर हस्ताक्षर करने की बात आई, अभी हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। आखिर बीजेपी इसमें क्यों नहीं कुछ बोलती है? बीजेपी लगातार कह रही है, बीजेपी आरक्षण के समर्थन में, आरक्षण के पक्ष में है। आरक्षण होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी व्यवधान उत्पन्न ना हो। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, जैसे पिछली बार भी एक हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हाईकोर्ट गए और जो 58% आरक्षण था उसे समाप्त करवा दिया और याचिका लगा के। तो ऐसे कोई भी घटना, किसी भी प्रकार की अव्यवहारिक दृष्टिकोण से आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। कानूनी पहलू में पूरी इसकी नजर होनी चाहिए, जो कमियां हैं उसे दूर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी मांग करती है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार इसे वाजबी और कानून के तहत लागू कराए, ताकि कानून से कहीं चैलेंज ना हो। और बारंबार की जो आरक्षण की लड़ाई। केदार जी, सवाल ये भी तो उठता है ना कि अगर कोई विधेयक में परेशानी है, कुछ खामियां हैं, तो वो बैठकर सुलझाई जा सकती हैं, कहां पर खामियां हैं, कमियां हैं। आखिर उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? या तो बिल वापस कर देना चाहिए, कांग्रेस कह रही है। जैसे पहले सितंबर के महीने में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि यह आरक्षण की सुविधा समाप्त की जाती है, फिर दिसंबर तक ये लोग 3 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई विधानसभा का न सत्र बुलाए, ना कैबिनेट की मीटिंग बुलाए, ना अध्यादेश जारी किया, जबकि ये कर सकते थे। ये लिंगर ऑन कर रही है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी का बहाना लेकर, पहले इन्होंने बहाना लिया कि भाई हम देखेंगे, विचार करेंगे, क्वांटिफाइबल डाटा आएगा, 3 राज्यों में हमारे अधिकारी गए हैं, वो निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करके इन्होंने समय बर्बाद किया। भानु प्रतापपुर का चुनाव आ गया, आदिवासी बहुल क्षेत्र है,
इसलिए इन्होंने हड़बड़ी में बुलाकर और कुछ भी, मैं कहूँगा कि ये जो आरक्षण इन्होंने भेजा है ये हड़बड़ी में भेजा है। और जी बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी आपका, धनंजय जी आपका, अभिषेक लगातार जुड़े हुए थे, अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रायपुर के सर्व आदिवासी समाज राजभवन घेराव करेगा। आज घेराव से पहले बूढ़ा तालाब पहुंचे मंत्री कवासी लखमा। यह आंदोलन आदिवासी समाज का है, ऐसा लखमा ने कहा है। कांग्रेस का आंदोलन 3 जनवरी को है। मैं पहले आदिवासी हूं, फिर नेता और मंत्री। आदिवासी के बीच हमें जीना है और मरना है। 32% आरक्षण आदिवासियों को मिलना चाहिए। घेराव को देखते हुए राजभवन के पास सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहाँ पर मैं जाते जाते देखा है आदिवासी लोगों का झंडी लगा है, कुर्सी लगा है। अभी बूढ़ा देव को पूजा करने गए बोलते हैं, लेकिन मैं आदिवासी हूँ, लेकिन अभी संविधान में मैं मंत्री हूँ, इसलिए इस रैली में हमारा रोल नहीं है। रोल आदिवासी लोगों का है, 32% है। हम शुरू से बोला आदिवासी का जो होगा 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी का होगा, फिर जिला स्तर में भी होगा, ब्लॉक स्तर में भी होगा और दिल्ली में भी होगा। जब तक हम पहले आदिवासी है, बाद में कांग्रेसी, बाद में मंत्री। हमको मरना है आदिवासी के बीच में, जीना है आदिवासी के बीच में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी को कुचलने का काम कर रहा है, आदिवासी लोगों को दबाने का काम कर रहा है, आदिवासी आवाज को दबाने का काम कर रहा है। लेकिन मैं कल भी बोला, जब तक मेरा सांस रहेगा आदिवासी का लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण के मसले पर आज सर्व आदिवासी समाज राजभवन घेरने जा रहा है। पुलिसिया तैयारियां क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूं। रायपुर के सप्रेशाला मैदान के ठीक सामने मैं मौजूद हूं और आप देखिए कि पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। बड़े बड़े बैरियर्स लगा दिए गए हैं, टीन के ये पूरे बैरियर्स हैं, जिससे कि रोड यहां पर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, जो कि आमतौर पर बहुत सारे प्रदर्शन में दिखाई देता है। क्योंकि बड़ी संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो राजभवन कूच करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा पुलिसिया तैयारियां भी यहां पर पूरी है। और जिस तरह से बताया ये जा रहा है कि इसके उस पार भी पुलिस के द्वारा वाटर कैनन और बहुत सारे जो इक्विपमेंट हैं वो रखे गए हैं। एक अहम बात यहाँ पर यह भी है कि तकरीबन 4 बजे का वो वक्त होगा जब समाज के लोग जो हैं वो राजभवन घेराव के लिए निकलेंगे। फिलहाल जो प्रदर्शन है वो धरना स्थल पर चल रहा है और धरना स्थल पर प्रदर्शन के बाद राजभवन की ओर तमाम जो सर्व आदिवासी समाज के लोग हैं वो कूच करेंगे। आरक्षण का मसला ऐसा है जो कि राजभवन में अटका हुआ है। प्रदर्शन को लेकर के अब जिसके बाद कांग्रेस भी करने वाली है, इसका कितना असर राजभवन पर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन है, राजभवन के घेराव का समर्थन किया है। मंत्री और सांसदों ने भी खुलकर समर्थन किया। मंच पर पहुंची है राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेता, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक केएल ध्रुव भी मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, आदिवासी समाज का आज प्रदर्शन होने जा रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, समर्थन भी कांग्रेस की ओर से। आखिर क्या क्या मांगे हैं, क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहना है, बताइए विस्तार से। एक तरह से 32% आरक्षण की मांग आदिवासी समाज की तरफ से की गई थी और विधेयक में ये 32% आरक्षण मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद अब तक दस्तखत नहीं हुए। लिहाजा ये पूरा प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। तमाम जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये भीड़ जो है प्रदेश भर से आई है और अभी आपको मंच पर भी दिखाई दे रहे होंगे जहां पर कांग्रेस के नेता जो है वो इस पूरे प्रदर्शन का खुलकर के समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मंच पर ही जब कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं इसका सीधा साफ मतलब है कि खुलकर के इनका समर्थन जो है वो मिल रहा है। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम मेरे साथ हैं। आज समाज के साथ आप आई हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम समाज के साथ हैं, समाज के साथ समर्थन करने आई हूँ यहाँ पे। और ये धरने के बाद राजभवन घेराव करने जाएंगे और जो आदिवासी समाज का आरक्षण को लेकर संवैधानिक अधिकार है, मांग है, उस मांग जायज मांग है
क्योंकि अभी तक ऐसा देखा नहीं गया था कि भाई विधायक हैं, सांसद हैं, वो राजभवन घेराव की तरफ कूच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शायद ये पहली बार है। देखिए, राज्यपाल महोदय ने कहा कि आरक्षण का मामला है, आदिवासियों का है। मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि आप विशेष सत्र बुलाइए और मैं तुरंत दस्तखत करूंगी। विधानसभा में पारित हो गया। और किस बात की डर है भाई, फाइल को दबा के रखी है। वो खुद आदिवासी महिला है, हस्ताक्षर कर देना चाहिए। आरक्षण को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनसे भी जान लेते हैं। सर, ये खुल करके कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन कर रही है इस आंदोलन। देखिए, भूपेश बघेल की अगुवाई वाली जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसका मंशा बिल्कुल साफ है कि जितनी जिसकी जनसंख्या है उसके अनुपात के आरक्षण मिलना चाहिए। और इसी आशय का विधेयक विधानसभा में पारित हुआ। विधानसभा में जब पारित होता है उसके बाद राज्यपाल जी के यहाँ जाता है दस्तखत करने के लिए, और उनका जब दस्तखत होता है तो पूरे प्रदेश में लागू होता है। हम लोग की तो आदिवासी समाज के संरक्षक होते हैं राज्यपाल जी, और हमको पूरा उम्मीद था कि जैसे ही विधेयक पारित होगा दस्तखत करेंगी और यहाँ के जितने क्या कॉलेज में प्रवेश की रुकी हुई है, नौकरियों में भर्ती रुकी हुई है, उनका समाधान हो जाएगा। ये बीजेपी तो इसे कह रही है कि भाई प्रायोजित है, क्या किसी तरह का ऐसा है क्या? अब बीजेपी के तो नेता बोलते हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी के कहने पर दस्तखत करेंगी राज्यपाल जी? तो उनका क्या आशय है? क्या बीजेपी नहीं चाहती कि आरक्षण लोगों को मिले, चाहे एसटी को मिले चाहे एससी को मिले? ये तो आरक्षण विरोधी का बोले काम कर रहे हैं। सरकार का मंशा तो साफ है कि लोगों को जो आदिवासियों को आरक्षण मिले, एससी को लोगों को आरक्षण, जितनी जनसंख्या उसके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया देवराज जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोरबा की बात करते हैं। पंप हाउस कॉलोनी की रहने वाली युवती की उसके प्रेमी ने सूजा से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी है। गुजरात से फ्लाइट से पहुंचे सन की प्रेमी ने युवती पर सूजा से 50 बार हमला किया, मौत के घाट उतार दिया युवती को। युवती की बेवफाई से आक्रोशित युवक ने सूजा से उस पर ताबड़तोड़ हमले किए और उसकी मौत हो गई। तकिए से मुंह दबाया, इक्यावन बार पेचकस से किए वार, लड़की का बेरहमी से कत्ल, लव ट्रायंगल में कैद राज, फ्लाइट से आया कातिल, हैवानियत ऐसी कि रोंगटे खड़े कर दे। 20 साल की लड़की का कत्ल जिस तरीके से किया गया वो थर्रा कर रख देता है, जिसका तकिए से मुंह दबाया गया और फिर पेचकस से 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार वार किए गए, 50 से ज्यादा बार। कोरबा के सीएसईबी चौकी थाना इलाके के पंप हाउस इलाके में इस घर में लड़की का कत्ल हुआ था, जिस वक्त युवती घर में अकेली थी। लड़की के मम्मी पापा काम पर गए थे, भाई भी बाहर था। भाई जब घर आया उसने दीदी को आवाज लगाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला और फिर वो पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ और अंदर का खौफनाक मंजर देख बदहवास हो गया। सीएसईबी चौकी के पंप हाउस में जो हत्या हुआ था उस पर अपराध क्रमांक 1287/22 आईपीसी की धारा 302 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और घटना स्थल से कुछ चीजें बरामद हुई है, जिसमें आरोपी के फ्लाइट टिकट और यहाँ जिस लॉज में रुका था वहां से भी एविडेंस मिल गया है। शनिवार सुबह इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस की 3 टीम इस मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल कर रही है, जिसमें एक अहम सुराग पुलिस को मौकाए वारदात से मिला। जिस कमरे में युवती का मर्डर हुआ वहां एक फ्लाइट टिकट मिली जिस पर पैसेंजर का नाम शाहबाज खान लिखा था। सवाल है कि क्या फ्लाइट से आया था कातिल? जो अभी प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली है उसमें लग रहा है कि त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला है। इस सुराग के साथ ही एक और क्लू पुलिस के हाथ लगा। हत्यारा जिस लॉज में रुका था वहां से आरोपी का एड्रेस भी मिला। अब सवाल है कि वो लड़का कौन है। मृतका के घर वालों के मुताबिक
जिस बस से लड़की का स्कूल आना जाना था, उस बस में शाहबाज कंडक्टरी का काम करता था। इसी दौरान लड़की की उससे बातचीत हुई। घर वालों का आरोप है कि वो युवती को परेशान कर रहा था। पूर्व में भी जो मृतका है उससे इसकी जान पहचान थी। आरोपी युवक है जो पूर्व में बस में कंडक्टर का काम करता था। उसी बस में युवती भी स्कूल से आना जाना करती थी। पुलिस की माने तो वारदात का तरीका लव ट्रायंगल की तरफ इशारा कर रहा है। गुस्से में आकर ये युवक जो है उसको उसके सिरे में किसी नुकीले चीज से मारा था, जिससे लड़की की मृत्यु हो गई थी। उनके संभावित ठिकानों पर सभी जगह पता तलाश किया जा रहा है और अलग अलग टीम इस पर काम कर रही है। क्या मोबाइल की चैट में इस हैवानियत का राज कैद है? क्या लव जिहाद से जोड़ रहे हैं इस हत्याकांड के तार? कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरबा हत्याकांड पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। ऐसी घटना की घोर निंदा करते हैं। मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपराधी ऐसे मामले में पकड़े जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी पुलिस है वो तत्काल कार्रवाई कर रही है और अभी तक की जितने अपराध हुए हैं उसके अपराधी पकड़े गए हैं। इनके तरह नहीं है कि वो अपराधी पकड़े ही नहीं जाते। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल पर घमासान हुआ तेज। आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने